हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये खबरों के ऊपर खबरें जो है आ रही है, इसको आप देख सकते हैं हेडलाइन को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी जानकारी के लिए। ज़्यादातर जो है हम हिंदी भाषा का प्रयोग करता है और रिपोर्ट को जो है आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट को पूरा समझें ज़रूर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अब अदानी ग्रुप के जो विरोधी है वो ही फंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ जो है एक फैसला आ भी सकता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। इस रिपोर्ट को ज़रा देखें कि बेनकाब हुआ पर्दे के पीछे का खेल, परत दर परत समझिए क्या हुआ और कैसे हुई पैसों की बंदरबाट। सो यहाँ पर हम देखते हैं आगे। साथ साथ अगर आपके अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है तो कई अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डेली या फिर जो है टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। कुछ शेयरों के ऊपर हमने कल और आज एनालिसिस की है, आगे और भी करेंगे क्योंकि वीकेंड है, ये छुट्टी का दिन है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। आज भी जो इस वीडियो के बाद भी हम कुछ शेयरों के ऊपर बात करेंगे। चलिए इस रिपोर्ट को देखते हैं कि अदानी ग्रुप पर शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग के हमले को 1.5 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अब इससे जुड़े खुलासे दुनिया के सामने आ रहे हैं। ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर, एक न्यूयॉर्क हेज फंड, एक मॉरिशस बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी और एक बड़े भारतीय बैंक से जुड़े ब्रोकर ने दुनिया के इस सबसे घातक शॉर्ट सेलर हमले में अपनी भूमिका निभाई। दुनिया के सबसे घातक यहाँ पर जो है ये हमला यहाँ पर बताया गया है इस रिपोर्ट में। इसको आप खुद इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं। बीते कुछ दिनों से शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च और भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी के बीच चल रही तनातनी और जवाबी हमलों ने अदानी समूह के खिलाफ जारी की गई उस रिपोर्ट के पीछे के किरदारों को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। परत दर परत सच सामने आने लगा है। और आप अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दें, आपका क्या कहना है वो भी कमेंट आप ज़रूर करते जाए दोस्तों। आगे देखते हैं कि छापने से पहले साझा की गई रिपोर्ट। इस पॉइंट को देखते हैं कि जब सेबी ने हिडनबर्ग से अदानी ग्रुप के खिलाफ उसकी भ्रामक रिपोर्ट के बारे में जवाब मांगा तो शॉर्ट सेलर ने मार्केट रेगुलेटर के आरोपों का जवाब देने के लिए अपनी ही वेबसाइट पर एक बेहद आक्रामक खंडन पोस्ट किया, जिसमें उसने सेबी ने के उस कारण बताओ नोटिस का भी लिंक जोड़ा, जो कि एक 46 पेज का लेटर है, जिसमें एक बेहद सुनियोजित तरीके से किए गए लेन देन का विवरण दिया गया था, जिसने महीनों तक भारत के शेयर बाजार में हलचल मचाई थी। सेबी की ओर से भेजी गई चिट्ठी में पहली बार ये बात सामने आई कि अदानी ग्रुप पर तैयार की गई रिपोर्ट को हिडनबर्ग ने अपनी वेबसाइट पर छापने से पहले खास तौर पर किंगडन कैपिटल के साथ साझा किया था। इस बात को ज़रा समझिए आप। अब आगे देखते हैं कि ये भी खुलासा हुआ कि हिडनबर्ग और किंगडन के बीच एक प्रॉफिट शेयरिंग डील भी थी। रिपोर्ट के छपने के बाद जो मुनाफा हुआ वो किंगडन कैपिटल को ज़्यादा हुआ। उसने जो भी पैसा लगाया था हिडनबर्ग के मुकाबले उसने 3 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया था। इससे एक बात भी सामने आई कि इन ट्रेडर्स के लिए किंगडन ने भारत के एक बहुत बड़े बैंक की मदद ली थी। सेबी की जांच के दायरे में हिडनबर्ग, उसके फाउंडर्स नाथन एंडरसन, किंगडन के फाउंडर मार्क किंगडन और मॉरिशस बेस्ड इन्वेस्टर के इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड शामिल है। इसलिए इन सभी को लंबा चौड़ा नोटिस भेजा गया था। ब्लूमबर्ग का कहना है कि उसने सेबी से इस पर जवाब मांगा है, लेकिन अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। अदानी ग्रुप और हिडनबर्ग ने भी कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। किंगडन ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। यह बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि कैसे रचा गया खेल, कैसे हुई मुनाफे की बंदरबाट। सेबी ने इस मामले की तह तक जाने के लिए नवंबर 2022 से हिडनबर्ग की ओर से किए गए सभी ईमेल संदेशों की जांच पड़ताल शुरू की। यानी करीब 1 महीने पहले जब रिपोर्ट को किंगडन के साथ साझा किया गया और करीब 3 महीने पहले जब इसे हिडनबर्ग ने प्रकाशित किया। लेकिन क्या रिपोर्ट को साझा करना कोई अपराध है? इस पर अल्टरनेटिव मैनेजमेंट एसोसिएशन के एशिया पैसिफिक को हेड खेर शेंग ली का कहना है कि चुनिंदा निवेशकों के साथ रिसर्च को रिलीज से पहले साझा करना कोई असामान्य बात नहीं है, खास तौर पर शॉर्ट सेलर्स के बीच जो है। लेकिन इसकी कानूनी वैधता फैक्ट सेंसिटिव है, यानी इसका मतलब कहीं मार्केट में हेरफेर करने या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग के इरादे से तो नहीं किया गया।
सेबी के लेटर के मुताबिक किंगडन, जिसकी के इंडिया फंड में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी थी, उसने हिडनबर्ग के साथ प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट किया था, जिसमें हिडनबर्ग को अपनी रिसर्च के आधार पर शेयरों में ट्रेडिंग से किसी भी प्रॉफिट का 30% हिस्सा कट के तौर पर मिलता था। अदानी ग्रुप पर शॉर्ट ट्रेड के लिए के इंडिया फंड के जरिए ट्रेडर्स को रूट करने के लिए लगने वाले अतिरिक्त समय और कोशिशों के कारण ये घटाकर 25% कर दिया गया था। अब समझिए कि किंगडन ने कैसे अदानी के शेयरों में खेल करने के लिए सेटअप तैयार किया। दिसंबर के आखिर तक किंगडन ने फंड के शेयरों को सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया था और जनवरी में अदानी एंटरप्राइज में शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए 2 किस्तों में $4.3 करोड़ ट्रांसफ़र भी किए। किंगडन कैपिटल्स ने ट्रेडर्स को एक्सिक्यूट करने के लिए भारत के बैंकिंग दिग्गज कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड या KMIL के साथ एक एग्रीमेंट किया। फिर के इंडिया फंड ने 10 से 20 जनवरी के बीच, यानी रिपोर्ट जारी होने के कुछ ही दिन पहले ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए 8.5 लाख शेयरों के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाई। कितने बड़े शेयर है, मतलब कि बड़ा आंकड़ा है। 8.5 लाख शेयरों के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाई और 1 फरवरी से 22 फरवरी के बीच इन पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया, यानी शेयरों को बेच दिया। सेबी ने अपने नोटिस में बताया कि इससे किंगडन ने $2.23 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब क्योंकि डील के मुताबिक प्रॉफिट का 25% कट शॉर्ट सेलर को भी मिलना था, इसलिए हिडनबर्ग को किंगडन की तरफ से $55 लाख मिलने वाले थे। इसमें से करीब $41 लाख का भुगतान 1 जून तक कर दिया गया था। ये पूरा खेल था प्रॉफिट कमाने और उसकी बंदरबाट का। अब देखते हैं आगे इस पॉइंट को कि शॉर्ट सेलर्स की मुश्किलें बढ़ी, रेगुलेटरी फंदा कसा। सेबी के नोटिस पर हिडनबर्ग का कहना है कि रेगुलेटर उन लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहा है जो भारत में धोखाधड़ी से पर्दा उठा रहे हैं। आमने सामने की ये लड़ाई अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि शॉर्ट सेलर्स खुद को अब रेगुलेटर के फंदे में फंसता हुआ महसूस कर रहे हैं। 3 साल पहले हेज फंड और शक के दायरे में आए रिसर्चर्स के बीच के रिश्तों की जांच करने के लिए अमेरिका ने एक बड़ी मुहिम चलाई थी, लेकिन इसने इंडस्ट्रीज़ को परेशान करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जांचकर्ता फंड मैनेजर्स और एक्टिविस्ट पर खुफिया जानकारी जुटाना चाहते थे। अमेरिका का न्याय विभाग ट्रेडिंग का गलत तरीके से फ़ायदा उठाने वालों की तलाश में शॉर्ट सेलिंग में लगे दर्जनों इन्वेस्टमेंट फर्म्स और रिसर्चर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। जांच में हाल ही में कामयाबी हाथ लगी और इसमें पहली सज़ा भी मिली, जो कंपनियों के शेयरों को गिराने में लगे रिसर्चर्स और हेज फंड के बीच साठगांठ की अनोखी तस्वीर पेश करती थी। सेबी के नोटिस के मुताबिक किंगडन कैपिटल का कहना है कि उसको कानूनी सलाह मिली हुई है कि वो अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन किए बिना ड्राफ्ट रिपोर्ट को हासिल कर सकता है और इन्हें सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने से पहले निवेश भी कर सकता है। अब आगे इस पॉइंट को देख लेते हैं कि कोटक कनेक्शन, साफ सफाई और जवाबी हमला। शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग ने भी 1 जुलाई को बयान जारी करके कोटक महिंद्रा बैंक के साथ उसके संबंधों को लेकर की गई कागजी कार्रवाई के लिए सेबी पर जवाबी हमला किया। हिडनबर्ग ने कहा कि नोटिस साफ तौर पर उस पार्टी का नाम बताने में नाकाम रहा है जिसका भारत से वास्तविक रिश्ता है। कोटक बैंक भारत के सबसे बड़े बैंकों और ब्रोकरेज फर्म में से एक है, जो किंगडन और ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर की देखरेख करता है। हिडनबर्ग ने कहा कि उसके बजाय इसने के इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड नाम का फंड का नाम दिया और कोटक नाम को KMIL के संक्षिप्त नाम से छिपा दिया। इधर कोटक बैंक भी अपनी सफाई में उतरा और उसने कहा कि हिडनबर्ग कभी भी कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल का ग्राहक नहीं रहा है और न ही वो कभी के इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में निवेशक रहा है। फंड को कभी भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि हिडनबर्ग उसके किसी निवेशक का भागीदार था। अब आखिर में देख लेते हैं कि नियमों का उल्लंघन। सेबी ने कहा कि रिपोर्ट के पाठकों को गुमराह करने और अदानी ग्रुप के शेयरों में घबराहट पैदा करने के लिए इन गलत बयानी ने चुनिंदा खुलासों, लापरवाह बयानों
और रोचक हेडलाइंस के जरिए एक सुविधाजनक कहानी गढ़ी जिससे कीमतों में ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट आई। अपने नोटिस में मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट छापकर स्थानीय सुरक्षा कानूनों का भी उल्लंघन किया है क्योंकि ये भारत में एक रिसर्च फर्म के रूप में लिस्टेड भी नहीं थी। इसके उलट हिंडनबर्ग को लगता है कि सेबी निवेशकों को सावधान करने वालों को चुप करा रहा है। सो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है और हमें कहीं जो है ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे कि सेबी की ये जो है मतलब कि जांच है उसके अंदर देरी क्यों लग रही है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा मामला है। तो थोड़ी बहुत जो है इसके अंदर देरी हो भी सकती है और भी थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि ये कौन सा कनेक्शन कहाँ पर जुड़ा है, जब डेटा जो है कहाँ पर है, वो सब मतलब कि इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है और आप इसको खुद देख सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी बड़ी एक जो है ज़्यादा एक मतलब कि एक रिपोर्ट है। इसको जो कि हमने देखा इसको आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो है कुछ ना कुछ फैसला आने की संभावना रह सकती है आगे। सो आज के वीडियो में इतना ही और इसके बाद में जो है हम कुछ अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो वो वीडियो भी आप चाहे तो देख सकते हैं आज या कल, क्योंकि वीकेंड है तो छुट्टी का दिन है तो आराम से वो वीडियोस आप देख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।